हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे उत्तराखंड पीसीएस की जो वैकेंसीज आई हैं उसके बारे में। किस तरीके का पैटर्न है, किस तरीके का सिलेबस है, किस तरीके से उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। इंपॉर्टेंट बुक्स, किन चीजों को आपको ध्यान रखना है एग्जाम को क्लियर करने के लिए, क्योंकि काफी टाइम के बाद ये वैकेंसीज आई हैं और आपके एंड से थोड़ी सी भी कमी नहीं होनी चाहिए। एग्जैक्ट जो तरीका है, सही तरीके से तैयारी करना, प्रिपरेशन करना, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। केवल हार्ड वर्क इंपॉर्टेंट नहीं होता, इसमें स्मार्ट वर्क, स्ट्रेटेजी के साथ एग्जैक्ट सिलेबस को समझते हुए प्रिपरेशन करना इंपॉर्टेंट हो जाता है उत्तराखंड पीसीएस के लिए। ठीक है, तो आज के वीडियो में यही सारी चीजें डिस्कस करने वाले हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं एक इंट्रोडक्शन दे दूं अपना। मेरा नाम दीपक ममदाई है और 15 ईयर से ज्यादा का एक्सपीरियंस है मुझे टीचिंग का। मैं यूपीएससी, आईएएस, पीसीएस के एग्जाम्स और डिफरेंट गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन लगातार स्टूडेंट्स को कराता रहा हूँ, गाइड करता रहा हूँ। ओवरऑल 1100 से ज्यादा फाइनल सिलेक्शन है हमारे जो इंस्टीट्यूट है इक्वेशंस आईएएस से। मैं खुद एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय रहा हूं 2004 टू 2008 मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। 2008 में मैंने गवर्नमेंट जॉब से रेजिग्नेशन दिया था, फिर डिफरेंट नेशनल ब्रांच के साथ मैं जुड़ा रहा। ठीक है, फिर अपना जो है इक्वेशंस आईएएस 2009 में स्टार्ट करा। उसके बाद से हम लगातार स्टूडेंट्स को गाइड कर रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज के ये जो उत्तराखंड पीसीएस के बारे में हमें डिस्कस करना है। देखिए, एक तो जिन स्टूडेंट्स ने उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म अभी तक नहीं भरा है तो 30 अगस्त से पहले उत्तराखंड पीसीएस का फॉर्म भर लें। 30 अगस्त लास्ट डेट है, रात को 12 बजे से पहले आपको ये अप्लाई करना है उत्तराखंड पीसीएस। उसके अलावा देखिए वैकेंसीज कितनी हैं, वैकेंसीज थोड़ा सा समझ लेते हैं। वैकेंसीज जो है 224 वैकेंसी है, अलग अलग विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट हैं। जैसे डीएसपी की भी पोस्ट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट, फाइनेंस मिनिस्ट्री है उत्तराखंड की, स्टेट की, वहां भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, परिवहन विभाग में वैकेंसीज हैं, जैसे आपको दिख रहा हो, खंड विकास अधिकारी है। तो अलग अलग बहुत सारी वैकेंसीज हैं। तो कुछ स्टूडेंट्स की क्वेरी थी कि क्या है ये सर, हम अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए अलग अलग अप्लाई करें? तो आपको अलग अलग अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, आपको एक ही एप्लीकेशन भरनी है और आप जितनी पोस्ट के लिए, हो सकता है आप 10 पोस्ट के लिए 10 अलग अलग डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल हो, क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट्स में आर्ट्स में ग्रेजुएशन मांगी होगी, कुछ में साइंस मांगा होगा, कुछ में बायोलॉजी बैकग्राउंड की भी वैकेंसीज हैं। ठीक है, तो कुछ में पर्यटन से रिलेटेड होगा, कुछ होटल मैनेजमेंट से रिलेटेड होगा। तो आप जितनी भी वैकेंसीज हैं उनमें से जितने डिपार्टमेंट के लिए एलिजिबल होंगे वो ऑटोमेटिकली आपको एक ही फॉर्म भरना है। ठीक है, तो ये एक आपको पता होना चाहिए। उसके अलावा देखिए इसमें एज लिमिट क्या है, तो एज लिमिट 224 तो टोटल वैकेंसीज है अलग अलग डिपार्टमेंट से, 224 वैकेंसी। ठीक है, इसमें फिर अनरिजर्व कैटेगरी, रिजर्व कैटेगरी, एक्स सर्विसमैन, वो सारी चीजें आ जाती हैं। हॉरिजॉन्टल रिजर्वेशन भी है, वर्टिकल रिजर्वेशन भी। ठीक है, उसके अलावा फीस काफी कम है। ठीक है, फीस अगर हम देखें उत्तराखंड के एग्जाम की जो फीस होती है काफी कम है। ठीक है, एज तो आपको पता ही है उत्तराखंड के एग्जाम में ज्यादातर 42 एज लिमिट रखी रहती है। 42 तक के लोग जो हैं एग्जाम के लिए अप्लाई कर लेते हैं। नॉर्मली होता क्या है कि इतने 42 तक एज की बात करें तो ज्यादातर यंग लोग ही थी, इससे कम लोग ही अप्लाई कर रहे होते हैं। इतने टाइम तक बहुत कम लोग होते हैं जो 42, 38, 39 में अप्लाई कर रहे होते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी काफी सिलेक्शंस ऐसे भी होते हैं जो 38, 39, 40 की एज में भी सिलेक्शंस होते हैं। ठीक है, उसके अलावा पेपर पैटर्न को हम समझें। पेपर पैटर्न देख लेते हैं क्या होगा। देखिए, एक तो प्री एग्जाम है, उसके अलावा एक मेंस एग्जाम है। प्री एग्जाम में 2 पेपर है, जनरल स्टडीज का पेपर है, जनरल एप्टीट्यूड का पेपर है। जनरल स्टडीज में 150 क्वेश्चंस आने वाले हैं। ठीक है, एक एक नंबर का एक क्वेश्चन है। ठीक है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग भी है, ये भी आपको ध्यान रखना है। 2 घंटे का पेपर होगा। और दूसरा जनरल एप्टीट्यूड है जिसमें 100 क्वेश्चन है, 1.5 नंबर की। और ये जो जनरल एप्टीट्यूड है ये केवल क्वालिफाइंग इन नेचर है, इसमें आपको केवल 33% लाने हैं। ये यूपीएससी पैटर्न में कर दिया गया है। और पहले जब उत्तराखंड पीसीएस का एग्जाम हुआ था उसमें क्या था कि कंबाइंड जो है मेरिट बनी थी, तो इसमें आपको केवल ये क्वालिफाइंग ये नेचर है दूसरा वाला पेपर, तो ये मेरिट में काउंटिंग नहीं होगा। प्री क्लियर करने के लिए जनरल स्टडीज की ही मेरिट बनने वाली है, तो जनरल स्टडीज पे आपको ज्यादा जोर देना है। लेकिन साथ ही साथ जो जैसे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के होते हैं, मैथ्स बैकग्राउंड के होते हैं, तो उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती नहीं है। एप्टीट्यूड में मैथ्स आएगी, रीजनिंग आएगी, इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन होंगे, इंग्लिश के भी क्वेश्चन होंगे। ठीक है, नॉर्मली ज्यादातर लोग क्लियर कर लेते हैं, फिर भी उसे इंपॉर्टेंस देनी। ठीक है, तो ये तो था प्री आपका क्लियर होगा जनरल स्टडीज के बेसिस पे, उसी की मेरिट बनेगी। ठीक है, एग्जाम की डेट अभी डिक्लेयर नहीं करी है, अभी केवल लास्ट डेट है 30 अगस्त तक आप अप्लाई कर सकते हैं, फिर एग्जाम की डेट
मान के चलो कि दिसंबर से पहले शायद हो जाए, ठीक है, तो आपके पास 3-4 महीने है, मोर देन सफिशिएंट है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो 4 महीने आपको पूरा जोर लगा लेना है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऑलरेडी प्रिपरेशन कर चुके हैं, क्योंकि ऑलरेडी प्रिपरेशन कंप्लीट होगी। तो आपको क्या करना है, उन लोगों को कंपटीशन में बीट करना है। तो आप ऑलरेडी डिसएडवांटेज में हो जो अभी तैयारी करने की सोच रहे हैं, तो थोड़ा स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ एग्जाम क्लियर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये तो हम बात कर रहे थे प्री की। अब इसमें मीन्स, जिनका प्री क्लियर हो जाता है, देखिए मीन्स में लैंग्वेज का एक पेपर होता है 300 नंबर का। लैंग्वेज में हिंदी लैंग्वेज, इसमें हिंदी और इंग्लिश और ऐसे वगैरह इसमें कवर किया जाता है। तो ये 300 नंबर का पेपर होता है, 300 मार्क्स होते हैं। क्वालिफाइंग नेचर नहीं होता जैसे यूपीएससी में होता है लैंग्वेज का पेपर, वो एक क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इसमें एक क्वालिफाइंग नेचर का नहीं है, 300 मार्क्स का है। इसकी भी इंपॉर्टेंस अपनी अलग होती है। हिंदी में, हिंदी को अगर आप 15-20 दिन ज्यादा काफी अच्छे से पढ़ लोगे तो हिंदी में भी अच्छे मार्क्स लाए जा सकते हैं। प्री में भी कुछ क्वेश्चन हिंदी के होंगे, एप्टीट्यूड वाले पोर्शन में, ठीक है। और मीन्स में भी हिंदी लैंग्वेज में हिंदी के क्वेश्चंस रहते हैं, इंग्लिश के भी क्वेश्चंस रहते हैं, ऐसे के भी रहते हैं। ऐसे आप हिंदी इंग्लिश दोनों में से किसी में भी लिख सकते हैं। तो ये तो था प्री पेपर। प्री ये मेंस का जो पहला पेपर है। दूसरा पेपर अगर हम देखें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, पेपर वाइज अगर हम बात करें, जब पहले एक बार ये देख लेते हैं कि क्या क्या इस नोटिफिकेशन में है, सिलेबस वगैरह, फिर उसके बाद थोड़ा डिटेल में डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से सब्जेक्ट्स के लिए आपको कौन कौन सी बुक्स का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये तो आपको दिख रहा होगा कि ये सारे पेपर्स हैं। 300 मार्क्स का पहला हो गया, फिर 200 मार्क्स के 6 पेपर्स हो गए। तो ओवरऑल 1500 मार्क्स के आपके डिस्क्रिप्टिव जो मीन्स होता है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग के साथ होता है, ऑब्जेक्टिव इन नेचर नहीं होता। तो ये आपका ऑब्जेक्टिव इन नेचर होता है, ठीक है। 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, तो मेरिट आपकी टोटल 1700 मार्क्स में से बनती है, ठीक है। तो 1500 का तो आपको रिटर्न है मेंस एग्जाम, ठीक है, और 200 मार्क्स का आपका इंटरव्यू है, फिर कंबाइंड मेरिट इसकी बनती है, ठीक है। इसमें ज्योग्राफी भी है, पॉलिटी भी आपको दिख रहा होगा, जनरल साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी है, एप्टीट्यूड एंड एथिक्स है। मतलब मैथ्स आपका दोबारा से आपको मिलेगा 7th वाले पेपर में, ठीक है। तो इसमें सारी चीजें आ जाती है, जनरल स्टडीज की, मैथ्स भी आ जाता है और एथिक्स भी आ जाता है 7वें पेपर में, जो जनरल स्टडीज का पेपर है, ठीक है। एक तो ये है, ठीक है। सिलेबस आप देखें, सिलेबस की अगर हम बात करें, हर एक चीज ना इसमें डिफाइन है कि एक्चुअल में आपको करना क्या है। देखिए सिलेबस अगर हम बोले मीन्स में, इंडियन हिस्ट्री जो है पेपर 1, हिस्ट्री, कल्चर एंड नेशनल मूवमेंट, एक एक चीज लिखी है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, वैदिक सिविलाइजेशन, संगम एज, एक एक चीज लिखी हुई है कि आपको क्या तैयारी करनी है, क्या पढ़ के जाना, हर एक चीज पूरा डिटेल में आपको पीसीएस के नोटिफिकेशन में मिलेगा। एक एक चीज, वर्ल्ड वॉर फर्स्ट भी लिखा हुआ है, प्री हिस्टोरिक पीरियड भी है, ठीक है। सारी चीजें आपको मिलेंगी इसमें। ज्योग्राफी ऑफ वर्ल्ड, हर एक चीज आपको मिलेगी। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, ज्योग्राफी ऑफ उत्तराखंड, एक एक चीज, क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है, पूरा डिटेल में आपको यहाँ पर सिलेबस में मिलेगा, ठीक है। तो एक तो ये है सिलेबस वगैरह, जिसका आपको ध्यान रखना है कि क्या क्या चीजें आपको पढ़नी है। आपको ना सिलेबस रेगुलर बेसिस पे देखना है, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी आपको रेगुलर बेसिस पे देखना है। उससे क्या होगा, आपको एक आइडिया लगेगा कि एक्चुअल में आपको पढ़ना क्या है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि अगर आपको कौन कौन सी किन किन बुक्स का ध्यान रखना है। देखिए प्रिपरेशन आपका मेंस कम प्री के हिसाब से होगा। अगर आप ये सोच के चल रहे हैं कि केवल और केवल प्री के हिसाब से अभी पढ़ लेते हैं, मेंस का बाद में देखेंगे, तो एग्जाम आपका क्लियर नहीं हो पाएगा। हमेशा स्टार्टिंग से प्रिपरेशन मेंस ओरिएंटेड होनी चाहिए, ठीक है। मेंस ओरिएंटेड अगर हमारी प्रिपरेशन होती है तो ज्यादा बेटर तरीके से, इनडेप्थ तरीके से हम एक समझते हैं चीजों को। एनालिटिकल स्किल्स भी हमारी इंक्रीज होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी में भी चीजें रहती हैं। तो आप ये ना सोचें कि पहले प्री का कर लेते हैं। मेंस कम प्री हमेशा अप्रोच होनी चाहिए, कंबाइंड अप्रोच के साथ ही, जिनका भी एग्जाम अभी तक क्लियर हुआ है, कंबाइंड अप्रोच के साथ ही उनका एग्जाम क्लियर होता है। चलिए पॉलिटी की अगर हम बात करें, इंडियन पॉलिटी आपको किस तरीके से कवर करनी है। देखिए इंडियन पॉलिटी के लिए आपको आप एनसीईआरटी से स्टार्ट कर सकते हैं। 11th और 12th की एनसीईआरटी आप पढ़िए, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया होगा। 11th और 12th की एनसीईआरटी पढ़िए, ठीक है। उस एनसीईआरटी में आपको डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी कुछ लास्ट में मिलेंगे, तो आंसर राइटिंग वगैरह कर सकते हैं। उसके अलावा लक्ष्मीकांत जो है पॉलिटी की, वो सबसे बेस्ट मानी जाती है। उसमें आपको लास्ट में क्वेश्चन आंसर्स भी मिलेंगे, और कम से कम 4-5 बार तो आपको एटलीस्ट पढ़ना ही है लक्ष्मीकांत को, ठीक है। मतलब इस तरीके से पढ़ना है कि 4-5 बार रीडिंग कर लें, ठीक है। लक्ष्मीकांत का लेवल थोड़ा सा ज्यादा होता है, क्योंकि पूरा डिटेल में भी होता है। कई बार स्टूडेंट लैंग्वेज को समझ नहीं पाता, इसलिए जरूरी है कि पहले आप एनसीईआरटी पढ़ें 11th-12th की, अगर आप खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं, फिर उसके बाद लक्ष्मीकांत पढ़ें। और अब वीडियोस वगैरह से भी, यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, अगर किसी टॉपिक में आपको कई चीजें समझ ना आ रही हैं,
उसके अलावा हमारा भी इक्वेशंस आईएएस ऐप है, हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें भी आपको फ्री वीडियोस वगैरह मिलेंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में भी कई वीडियोस मिल जाएंगे अगर कोई टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहा, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी वगैरह पढ़ना है, और लक्ष्मीकांत मोर देन सफिशिएंट होता है। लक्ष्मीकांत से काफी क्लैरिटी आ जाती है, थोड़ा डिटेल में है। डायरेक्ट लक्ष्मीकांत पढ़ने जाते हैं तो थोड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स को हो सकती है, ठीक है। तो एनसीईआरटी पे जोर देना है, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग भी साथ साथ मींस कम प्री की अप्रोच के साथ चलना है। हिस्ट्री की बात करें, देखिए हिस्ट्री में एंशिएंट, मिडिवल और मॉडर्न, अगर हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, एंशिएंट और मिडिवल से जो क्वेश्चंस आते हैं ना, सिंपल आते हैं, वो इतना इनडेप्थ नहीं होते, ठीक है। अभी तक हमने यही देखा है, चाहे यूपीएससी हो, पीसीएस हो, वो बहुत ज्यादा डिटेल में, उसका लेवल इतना इतना ज्यादा नहीं होता, सिंपल लेवल के क्वेश्चंस आते हैं। तो अगर आप 11th-12th का, एक तो आपको स्पेक्ट्रम एक बुक खरीदनी है जनरल स्टडीज की, स्पेक्ट्रम में आपको सारी हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी हर चीज मिलेगी। तो स्पेक्ट्रम को भी पढ़ना है। एंशिएंट मिडिवल के लिए अगर 11th-12th की एनसीईआरटी हो, एंशिएंट हिस्ट्री और मिडिवल हिस्ट्री, 11th-12th की एनसीईआरटी 4-5 बार एक बार रीडिंग मार लेनी है, पढ़ना है, ठीक है। और उसके अलावा मॉडर्न हिस्ट्री थोड़ा सा डिटेल में कई बार पूछी गई है एग्जाम में, जब भी क्वेश्चन आते हैं मॉडर्न हिस्ट्री ज्यादातर देखा गया है यूपीएससी या पीसीएस हो, थोड़ा सा ज्यादा डिटेल में ज्यादा पूछा जाता है। एंशिएंट मिडिवल से बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा जाता है, डायरेक्ट क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं। सिविलाइजेशन हो गया एंशिएंट से, ठीक है, बौद्धिज्म हो गया, ठीक है, या जैनिज्म हो गया, वैदिक एज हो गया, कई चीजें हैं। तो जो है डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो अब थोड़ा सा एक अंडरस्टैंडिंग के साथ एनसीईआरटी पढ़ोगे, 4-5 बार रीडिंग मारोगे, तो आप इजीली कर सकते हो। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कुछ भी चीज पढ़नी है, पॉलिटी हो, हिस्ट्री हो, इकोनॉमी हो, कोई भी चीज पढ़नी है, आपको बस सिलेबस रोज देखना, सिलेबस, ठीक है, सिलेबस देखना है। सारा का सारा नोटिफिकेशन में सिलेबस, इंटरनेट आपका बहुत काम आता है। कुछ टॉपिक हो सकता है आपको बुक में ना मिले, तो गूगल से सर्च करके देख लिया कि क्या पढ़ना है, इसमें क्या चीजें हैं। अच्छा, नोट्स बनाने का ध्यान रखें, कुछ लोग नोट्स बनाते हैं, जब कोई चीज पढ़ते हैं तो सीधे फर्स्ट रीडिंग से ही नोट्स बनाने स्टार्ट कर देते हैं। होता क्या है, फर्स्ट रीडिंग से डायरेक्ट नोट्स बनाने पर क्या पूरी बुक ही नोट डाउन कर लोगे। आपको ना फर्स्ट रीडिंग से नोट्स नहीं बनाने। नोट्स बनाने का सही तरीका होता है कि फर्स्ट रीडिंग से आप एक जिस्ट को समझ लें कि एक्चुअल में सब्जेक्ट क्या है, मतलब कि वो किस चीज के बारे में बात कर रहा है। नोट्स बनाने चाहिए, सेकंड रीडिंग से एक अंडरस्टैंडिंग हो जाती है, उसके बाद फिर इंपॉर्टेंट चीजें ही लिखी, क्योंकि नोट्स में ये नहीं कि पूरा बुक नोट डाउन कर लिया, बस इंपॉर्टेंट चीजें ब्रीफ में आपको लिखना होता है नोट्स में। तो सेकंड रीडिंग, थर्ड रीडिंग से ही नोट्स बनाना हमेशा। बहुत सारे स्टूडेंट्स मैंने देखा गलती करते हैं, फर्स्ट रीडिंग से ही न्यूज़पेपर भी पढ़ना स्टार्ट करते हैं, फर्स्ट रीडिंग से ही नोट्स बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अरे भैया, फर्स्ट रीडिंग से नोट्स मत बनाओ, फर्स्ट रीडिंग में एक बार पढ़ लो, समझ लो, सेकंड रीडिंग से नोट्स बनाओ, ठीक है। तो एक तो हिस्ट्री में आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ज्योग्राफी के लिए आप क्या कर सकते हो, 6 से लेकर 12 तक की एनसीईआरटी एक बार पढ़नी है, एक एक रीडिंग मारनी है ज्योग्राफी के लिए, या 11th-12th की जो ज्योग्राफी है एनसीईआरटी, उसकी रीडिंग मारनी है। उसके अलावा ज्योग्राफी के लिए, फिजिकल ज्योग्राफी के लिए जीसी लियोंग, ठीक है, वो पढ़ना है। जीसी लियोंग वो मोर देन होता है। उसके अलावा एटलस की प्रैक्टिस करनी है, एटलस को रोज देखना है, इंडिया का मैप, वर्ल्ड का मैप, उत्तराखंड की चीज, सबसे उत्तराखंड मैप तो रोज देखते रहना देखते रहो। मैं आपको पलट के उत्तराखंड के मैप को बना के भी देखो, घर में प्रैक्टिस करो। ज्योग्राफी मैपिंग अगर आपके दिमाग में अच्छे से छपी हुई है, तो आपको हिस्ट्री में भी मदद मिलेगी, इकोनॉमी में भी, पॉलिटी में भी, हर चीज में। तो मैपिंग आपको रेगुलर बेसिस पे करनी है, उत्तराखंड का मैप बनाना है, तो देखना भी है, लगातार मैप को देखते रहो। उत्तराखंड की फिजिकल जो पूरा है, माउंटेन्स वगैरह, हर चीज, रिवर्स कहां पर मिल रही हैं, हर चीज पूरा डिटेल में रोज देखते रहो। एक एक नजर, जब भी टाइम पास करना हो, रोज एक एक नजर मारते रहो, ठीक है। वरना ज्योग्राफी के लिए स्पेक्ट्रम में भी आपको, जो स्पेक्ट्रम अपनी बुक आपके पास होगी जीएस की, स्पेक्ट्रम पढ़ के भी काफी वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, देखो इकोनॉमी एक क्योंकि इकोनॉमी टेक्निकल सब्जेक्ट है, बहुत इजीली समझ में नहीं आता ज्यादातर लोगों को। तो इकोनॉमी बहुत स्प्रिंग होती है, बहुत लोग जिनकी इकोनॉमी अच्छी होती है बहुत अच्छा स्कोर कर जाते हैं, और फाइनल सिलेक्शन में ये बहुत डिसाइसिव होता है कई बार इकोनॉमी, ठीक है। तो इकोनॉमी आपने पढ़नी है, मीन्स कम प्री के हिसाब से पढ़नी है, मीन्स कम प्री के हिसाब से। अब देखिए, मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी की बात करें तो एनसीईआरटी जब आप पढ़ते हैं मैक्रो इकोनॉमी, माइक्रो इकोनॉमी, तो आपको ना मैक्रो इकोनॉमी पे ज्यादा जोर देना है। सिलेबस में ना माइक्रो इकोनॉमी से ज्यादातर चीजें आपको मिलेंगी नहीं, तो एग्जाम में आती है, सिलेबस में नहीं है ज्यादातर। तो आपको ना मैक्रो इकोनॉमी पे ज्यादा जोर देना है। इकोनॉमी में, इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो
जो बुक है इफ इंडियन इकोनॉमी के लिए शंकर गणेश की एक बुक है, वो ज्यादा बेटर है। वैसे तो रमेश सिंह भी है, तो रमेश सिंह थोड़ी मोटी बुक हो जाती है, शंकर गणेश की बुक कंपैरेटिवली थोड़ी पतली है, वो जल्दी आपकी कवर भी हो जाएगी। ठीक है, तो शंकर गणेश की बुक ले सकते हैं इकोनॉमी के लिए। ठीक है, अब चीजों को समझें, नोट्स आपको बनाने हैं, बस इस बात का ध्यान रखें, पहले रीडिंग करना है, गूगल आपकी बहुत हेल्प करेगा इसमें। ठीक है, इंटरनेट का यूज करें, सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस आप देखते रहेंगे तो बहुत हेल्पफुल। जो लोग सिलेबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस नहीं देखते हैं, उन्हें आइडिया नहीं हो पाता एग्जाम में क्या होगा। जितने लोगों का एग्जाम निकला है वो लिबस और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखते रहते हैं। ठीक है, और आपको ये भी ध्यान रखना है कि जितने भी आपके हिस्ट्री और ज्योग्राफी और इकोनॉमी और पॉलिटी हो या प्री एग्जाम 20% क्वेश्चंस अराउंड, आपको 20% ज्यादा क्वेश्चंस उत्तराखंड के ही मिलेंगे। हिस्ट्री में भी उत्तराखंड की हिस्ट्री होगा, ज्योग्राफी में भी उत्तराखंड की ज्योग्राफी होगा, इकोनॉमी में उत्तराखंड की इकोनॉमी के बारे में होगा, पॉलिटी उत्तराखंड की पॉलिटी के बारे में। तो उत्तराखंड से रिलेटेड आपको क्वेश्चन ज्यादातर मिलने वाले हैं। ठीक है, उस उत्तराखंड के लिए आपको क्या करना है, एक तो परीक्षा वाणी उत्तराखंड की बुक है, ज्यादा ऑब्जेक्टिव इन नेचर है, और भी बहुत सारी बुक्स मार्केट में होंगी, परीक्षा वाणी तो आपको लेनी है। ठीक है, तो परीक्षा वाणी एक इंपॉर्टेंट है जिसमें ऑब्जेक्टिव के पॉइंट ऑफ व्यू से उत्तराखंड के बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारा चीजें मिलेंगी। नोट्स बस ये ध्यान रखना है कि सेकंड रीडिंग में आपको बनाना है। उसके अलावा और भी बुक्स आपको वहां पर मिलेगी, उत्तराखंड की धनकर पब्लिकेशन या कोई आपको बुक मिले उत्तराखंड की स्पेसिफिकली, उत्तराखंड के बारे में हो, तो उत्तराखंड के बारे में लिखना भी स्टार्ट करो, ज्योग्राफी। और ये सारी चीजें आपको ना क्या पढ़ना है वो आपको सिलेबस में मिले, बजाय आप मार्क और बहुत सारी बुक्स नहीं इकट्ठा करें, सिलेक्टेड बुक्स में क्वालिटी पे जोर देना है, क्वांटिटी पे नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स की आदत होती है कि बहुत सारी बुक्स इकट्ठा करी हुई है, बहुत सारी बुक्स इकट्ठा नहीं करनी, सिलेक्टेड बुक्स लेके चलना है। ठीक है, उन सिलेक्टेड बुक्स को ही 4 बार 5 बार 6 बार 7 बार पढ़ो। ठीक है, बहुत सारी बुक्स में क्या होता है, बुक्स तो इकट्ठा हो जाती है और हम पढ़ते नहीं। एक तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए आपने 9 से लेकर 12th तक जो है एनसीईआरटी को देख सकते हो, पढ़ सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए। उसके अलावा स्पेक्ट्रम जो आपके पास बुक होगी उसमें भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड चीजें होंगी। बायोलॉजी के लिए ना 11-12 की एनसीईआरटी उठाओगे तो बहुत डिटेल में हो जाएगा, उसमें बहुत सिलेक्टेड चीजें, ह्यूमन बॉडी वगैरह कुछ चीजें देख सकते हो, वरना 10th तक की बायोलॉजी के लिए 9-10th तक की ही एनसीईआरटी सफिशिएंट होगी। 11-12 में बहुत डिटेल में हो जाता है। वैसे आपको स्पेक्ट्रम से भी कुछ चीजें मिल जाएंगी, बहुत सारी बुक्स नहीं खरीदनी, स्पेक्ट्रम आपके पास जीएस की बुक होगी जिसमें सारी चीजें मिलेंगी, और एनसीईआरटी की हेल्प आप ले सकते हो। ठीक है, उसके अलावा देखो आपको हर चीज साइंस एंड टेक्नोलॉजी में या साइंस में जो क्वेश्चन होंगे, आपको ना सिलेबस में ना वर्ड बाय वर्ड कुछ चीजें आपको क्या पता है, स्पेक्ट्रम या इधर उधर ना मिले, वर्ड बाय वर्ड इंटरनेट आपकी बहुत हेल्प करेगा, गूगल से सर्च। लेकिन सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाना, मैं हमेशा जोर देता हूं स्टूडेंट्स पे कि सेकंड रीडिंग में आपको नोट्स बनाने, फर्स्ट रीडिंग में आप पूरा ही नोट डाउन कर लोगे, पूरी बुक ही लिख लोगे, उसमें टाइम एनर्जी दोनों वेस्ट है, आप रिवीजन भी नहीं कर पाओगे उसको, इस लायक नोट्स नहीं होंगे, पैथेटिक नोट्स होंगे वो, क्योंकि आपको इंपॉर्टेंट चीजें ही उठानी है, जस्ट उठाना है। ठीक है, तो हमेशा सेकंड या थर्ड रीडिंग से ही नोट्स बनाएं, पहले हम चीजों को समझ तो लें। उसके अलावा देखिए आपने पेपर देखा होगा एथिक्स, जनरल एप्टीट्यूड एंड एथिक्स का 200 नंबर का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें ना 120 मार्क्स का ना एप्टीट्यूड होता है, 80 मार्क्स का एथिक्स। ठीक है, जो लोग मैथ्स बैकग्राउंड के होंगे उनके 120 में से मैंने देखा कि 110 मार्क्स भी आते, 115 120 मार्क्स भी आते, उनको ज्यादा टेंशन नहीं है। लेकिन जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उन्हें मैथ्स में भी जोर देना। ठीक है, एथिक्स एक अलग जो है, एथिक्स में बेसिकली नॉलेज चेक नहीं होती, 80 मार्क्स का वो भी होता है, इसमें बेसिकली आपका कैरेक्टर का टेस्ट होता है। ठीक है, कैरेक्टर मतलब कितने ऑनेस्ट हो, उसी से रिलेटेड चीजें होती हैं, तो कैरेक्टर का टेस्ट हो रहा है। उसके अलावा सिविल सर्विसेज के कुछ जनरल रूल्स पता होने चाहिए क्योंकि उससे रिलेटेड भी कुछ चीजें आती हैं। ठीक है, अब ये इसके लिए भी एक बुक होती है, इसके लिए जो लेक्सिकन की एक बुक है, लेक्सिकन आप इस बुक मार्केट से ले सकते हो, जिसमें आपको एप्टीट्यूड भी मिलेगा और आपको एथिक्स भी मिलेगा। और ये देखिए हर चीज के लिए मैं बार बार जोर दे रहा हूं, आपको सिलेबस देखना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को बार बार देखना है रेगुलर बेसिस पे, आपको प्रिपरेशन उसी के अकॉर्डिंग करनी है। क्योंकि कई बार प्रिपरेशन करते हुए ऐसा होता है कि टाइम और एनर्जी उन चीजों पे बर्बाद कर रहे होते हैं जो एग्जाम में नहीं आने वाले। तो आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग ही एक एक वर्ड आप देखोगे, सिलेबस में हर चीज डिफाइन है कि क्या एग्जाम में आएगा क्या नहीं आएगा, जो जो सिलेबस में लिखा है वही पढ़ना है, उसके बाहर कुछ नहीं पढ़ना, सारी चीजें इसी से आ जाती है एग्जाम में। पीसीएस में तो बहुत डायरेक्ट क्वेश्चंस होते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होती, सिलेबस से ही होंगे डायरेक्ट। ठीक है, और कुछ क्वेश्चंस तो एनसीईआरटी से ही होंगे डायरेक्ट, वो जो एनसीईआरटी हिस्ट्री ज्योग्राफी और लास्ट में जो क्वेश्चंस लिखे रहते हैं बुक में, उसी से डायरेक्ट कई बार आए हैं।
ये तो आपको प्रिपरेशन सिलेबस के हिसाब से एनसीईआरटी और आपके पास जो स्पेक्ट्रम की बुक होगी उस पर कॉन्सेंट्रेट करना है। हिंदी के लिए जैसा अभी हमने बात करी 15-20 दिन की प्रिपरेशन सफिशिएंट होगी। 15-20 दिन हिंदी में काम करना, क्योंकि कई लोग हिंदी को लाइटली ले लेते हैं और कई बार फिर हिंदी में अच्छे मार्क्स नहीं आते और वो डिसाइसिव होता है कई बार एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो हिंदी को भी स्पेशली पढ़ना है 15 दिन तक। अच्छा, प्रॉब्लम ओवरऑल मोटा मोटा आप ये समझे प्रॉब्लम क्या होती है। ठीक है, उत्तराखंड पीसीएस में प्रॉब्लम यही होती है कि एक ना फिक्स टाइम टेबल नहीं है कि कब प्री होगा कब मेंस होगा। जैसे अभी आपने देखा होगा नोटिफिकेशन में प्री की अभी डेट फिक्स नहीं, मान लिया दिसंबर तक होगा, फिर उसका रिजल्ट कब आएगा, ठीक है, मेंस कब होगा, उसका एक टाइम टेबल नहीं है। तो हम ना अनसर्टेन रहेंगे कि कब एग्जाम होने वाला, प्री कब मेंस। ठीक है, ये मान के चलो कि प्री का एग्जाम का रिजल्ट भी अगर 3 या 4 महीने में आता है, मान लिया कि नवंबर दिसंबर में होता है, अप्रैल में प्री का आता है, तो 3 महीने के अंदर मेंस नॉर्मली हो जाता है, तो अगले साल जुलाई तक। तो आपको प्रिपरेशन है मींस कम प्री के पॉइंट ऑफ व्यू से लगातार करनी है। ठीक है, और रोज आप सिलेबस देखते रहें, प्रीवियस पेपर्स देखते रहें। और करंट अफेयर्स के लिए बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि करंट अफेयर्स किस तरीके से करें। ठीक है, करंट अफेयर्स कैसे होगा। ठीक है, न्यूज़पेपर आपको पढ़ना है, द हिंदू न्यूज़पेपर आप पढ़ सकते हैं, तो नोट्स वगैरह बनाने। फिर से मैं दोबारा से बता रहा हूँ कि द हिंदू के नोट्स आपको पहली रीडिंग में नोट्स नहीं बनाने, आपको पहले न्यूज़ को समझना है। और न्यूज़पेपर भी आप ऐसा कर सकते हैं कि स्टार्टिंग के 1-2 महीने तो न्यूज़पेपर ना ही पढ़ें, क्योंकि न्यूज़पेपर में ना जब हमें चीजें समझ नहीं आती ना तो हम डिमोरलाइज हो जाते हैं। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट ही डेवलप नहीं होता, बहुत बोरिंग हो जाता है, हम न्यूज़पेपर को साइड फेंक देते हैं। तो बेस्ट क्या रहता है कि एक बार हमारी पॉलिटी खत्म हो जाए, इंडियन पॉलिटी, ठीक है, या इकोनॉमी, पॉलिटी और इकोनॉमी, ये 2 चीजें हमने पढ़ी हुई हो ना 1.5-2 महीने तक मान लो, तो 1.5-2 महीने के बाद जब हम न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करते हैं ना तो एक अंडरस्टैंडिंग ज्यादा क्रिएट, क्योंकि इसमें पॉलिटी में भी बहुत सारी, खासकर पॉलिटी की अगर हम बात करें, पार्लियामेंट क्या होता है, विधानसभाएं क्या होती हैं, न्यूज़पेपर में बहुत सारी चीजें ऐसी आती है और हमें क्योंकि आइडिया होता नहीं है पॉलिटी का, तो न्यूज़पेपर में भी इंटरेस्ट आता नहीं है। तो इसलिए मैं हमेशा स्टूडेंट को ये सजेस्ट करता हूँ कि कई बार आते हैं हमारे यहाँ पढ़ने के लिए कि सीधे सीधे न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना। ठीक है, पहले दिन आज एडमिशन लिया और कल से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करा, समझ कुछ आ ही नहीं रहा। मैं ये कहता हूँ कि 1-1.5 महीने के बाद थोड़ा पॉलिटी के बारे में आइडिया हो जाए कि पार्लियामेंट क्या होता है, पोल्यूशन क्या होता है, वो सारी चीजें पहले समझ लें, थोड़ा इकोनॉमी को समझ लें, उसके बाद आपका न्यूज़पेपर में भी इंटरेस्ट डेवलप होगा, नोट्स भी आप बना सकते हो बेटर तरीके। तो अभी 1-1.5 महीने तक न्यूज़पेपर ना पढ़ें जिनको पॉलिटी का आइडिया नहीं, जिन्होंने पॉलिटी पढ़ा हुआ तो वो तो न्यूज़पेपर पढ़ सकते, इकोनॉमी के बारे में थोड़ा आइडिया न्यूज़पेपर पढ़ सकते। ठीक है, तो ये सारी चीजें मैं सजेस्ट करूंगा स्टूडेंट। ठीक है, तो आपको बस तैयारी किस तरीके से करनी है, सिलेबस के हिसाब से, बिल्कुल वर्ड टू वर्ड। गूगल आपको बहुत हेल्प करेगा, एनसीईआरटी की बुक्स आप ले लीजिए, स्पेक्ट्रम एक बुक ले लीजिए, आप घर में बैठ के भी प्रिपरेशन कर सकते, एग्जाम क्लियर कर सकते। राइट गाइडेंस जो है ना आपको, कोचिंग तो एक माध्यम है, कोचिंग में भी कई बार क्या होता है हमारी टाइम एनर्जी गलत जगह जा रही होती है। कोचिंग में भी क्या होता है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो आपको गाइड कर रहे होते हैं, आपकी टाइम एनर्जी गलत जगह पे ना जाए, इस डायरेक्शन में आप प्रिपरेशन करें। ठीक है, आपको बिजी रखें, आपके टेस्ट वगैरह लेते रहें और आपको डांटें अगर आप पढ़ाई ना कर रहे हो, थोड़ा सा लूज हो गए हो, डिसिप्लिन बना के रखें, वो भी इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, लेकिन आपको अगर खुद से प्रिपरेशन करनी है ना तो खुद से प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। खुद से प्रिपरेशन के लिए आपको बस सिलेबस और प्रीवियस पेपर पे बार बार नजर रखनी है कि उत्तराखंड पीसीएस के जो प्रीवियस पेपर हैं किस तरीके के आए, क्या क्या क्वेश्चन आए, उनके आंसर्स लिखने हैं। ठीक है, तो इन सारी चीजों पे ध्यान देंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा उत्तराखंड पीसीएस। इतना मुश्किल नहीं है, खासकर गर्ल्स के लिए मैं कह रहा हूँ कि गर्ल्स जो है 30% सीट्स उत्तराखंड की लड़कियों के लिए, गर्ल्स के लिए रिजर्व रहती है। ठीक है, तो होता क्या है 70% सीट्स ऑल इंडिया के लिए ओपन है, लेकिन 30% सीट्स उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए। अब उत्तराखंड की गर्ल्स की फाइट केवल उत्तराखंड की गर्ल्स के साथ। तो अगर आप उत्तराखंड में देखें, सेक्रेटरीट में यूपी बिहार अलग अलग स्टेट से ज्यादातर लोग सिलेक्ट हो रखे होंगे, लेकिन गर्ल्स बहुत सारी उत्तराखंड की मिलेंगी आप उत्तराखंड में अलग अलग डिपार्टमेंट में। रीजन यही है कि 30% सीट्स उत्तराखंड की गर्ल्स के लिए रिजर्व है। तो गर्ल्स के लिए भी एक काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है उत्तराखंड पीसीएस। बार बार ये अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाली, आप बस तरीके से एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ हार्डवर्क भी करेंगे, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ भी काम करेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन होगा। ठीक है, और ऑब्जेक्टिव ये रहे कि एक सिविल सर्वेंट बनना है, अच्छा सिविल सर्वेंट बनना है, सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अब देखिए बहुत सारे लोगों का तो ऑब्जेक्टिव ये रहता है सिविल सर्वेंट बनना है, पीसीएस आईएएस, अरे मेरी उस लड़की से शादी तभी होगी या हाथ में तभी मांग पाऊंगा अगर मैं एक सीनियर ऑफिसर बन जाऊं। तो अब ये सारी चीजें साइड में रखिए,
आपको सिविल सर्वेंट बनना क्यों है, आपको एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर बनना है, सिटी के लिए कुछ करना चाहते हैं, ठीक है। आप समझिए कि आईएएस ऑफिसर क्या होता है, पीसीएस ऑफिसर क्या होता है, थोड़ा ये भी सर्च करिए कि डीएसपी क्या होता है, एसडीएम क्या होता है, ठीक है। और मोटिवेशनल इंटरव्यूज होते हैं, अलग अलग आपको यूट्यूब में मिलेंगे, क्योंकि प्रिपरेशन करते हुए ना कई बार, क्योंकि ये एक ऐसी रेस है, मैराथन रेस है, जिसमें आपको रोज तेज दौड़ना है, रोज तेज दौड़ना है, और कई बार आप डिमोटिवेटिंग भी होंगे, ठीक है। तो कई बार डिमोटिवेटिंग रहेगा, थक जाओगे प्रिपरेशन करते हुए, बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, ठीक है। सेक्रीफाइसेस मतलब क्योंकि 4-6 घंटे अगर पढ़ाई को देना है तो रिलेटिव से थोड़ा कट ऑफ, फ्रेंड से थोड़ा कट ऑफ, ठीक है। लेकिन बिना सेक्रीफाइसेस किए तो कुछ होगा नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सेक्रीफाइस करने को तैयार बैठे हैं नौकरी के लिए, पीसीएस के लिए, आईएएस के लिए, और आपकी फाइट उन लोगों के साथ है जो ऑलरेडी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस कर ही रहे हैं और लगातार पढ़ रहे हैं। तो आपको भी बहुत सारे सेक्रीफाइसेस करने जरूरी है। लगातार क्या है, स्मार्ट स्ट्रेटेजी के साथ पढ़ते रहिए और एग्जाम जो है श्योरली आपका क्लियर होगा। उत्तराखंड पीसीएस है, यूपीएससी भी बड़ा एक टारगेट रख सकती है कि उत्तराखंड पीसीएस के अलावा यूपीएससी का भी एग्जाम दें, ठीक है। यूपीएससी का एग्जाम थोड़ा सा इनडेप्थ हो जाता है, एनालिटिकल टाइप का आता है, लेकिन क्योंकि पीसीएस के एग्जाम देते हुए ना आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी फाइट उन लोगों के साथ भी है जो यूपीएससी का एग्जाम है। तो आपको ना लेवल वही लेना पड़ेगा यूपीएससी के लेवल, क्योंकि अगर वो हिस्ट्री में कोई आंसर लिख रहे हैं और आप केवल एक छोटी सोच के साथ केवल पीसीएस का सोच के एग्जाम लिख रहे हो, तो वो उन्होंने ज्यादा इनडेप्थ तरीके से पढ़ा है, यूपीएससी बड़ा टारगेट लेके चल रहे हैं, बड़ी सोच है उनकी, तो आंसर राइटिंग में थोड़ा डिफरेंस है, बड़ी सोच ले तभी आपका एग्जाम क्लियर होगा। तो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में इतना ही डिस्कस करते हैं। इसके अलावा आपको करंट अफेयर से रिलेटेड कोई भी बहुत सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोस हमारे चैनल में मिल ही जाएंगे, ठीक है। हम रेगुलर बेसिस पे अपलोड करते रहते हैं यूट्यूब में, लाइव क्लासेस भी हमारी चलती रहती है। इसके अलावा हमारा इक्वेशंस आईएएस ऐप है, उसमें भी आपको बहुत सारे वीडियोस मिलेंगे, काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो ऑल द बेस्ट आपके एग्जाम के लिए, उत्तराखंड पीसीएस के लिए। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी सिंसियरिटी और डेडिकेशन के साथ एग्जाम की तैयारी करेंगे। सिलेबस का हमेशा ध्यान रखें, सिलेबस क्या है, वर्ड टू वर्ड आपको गूगल भी बहुत हेल्प करेगा, स्पेक्ट्रम बुक से आप पढ़ सकते हैं, एनसीईआरटी आपके लिए हेल्पफुल हो सकती है, ठीक है। वर्ड टू वर्ड सर्च कर करके आप नोट्स वगैरह बनाइए, लेकिन बस सेकंड रीडिंग में नोट्स बनाइए, फर्स्ट रीडिंग में नहीं। तो इतना ही करते हैं। ऑल द बेस्ट स्टूडेंट्स, थैंक यू।